हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज हम लोग यहाँ जमा हुए हुजूर सरकार कुतुब ज़मन सरकार मासूम मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्से चहल्लुम शरीफ की महफिल में, और ये चमन जिसमें हम बैठे हैं इसको लगाने में हुजूर मासूम मिल्लत और सरकार नासिर मिल्लत ने अनथक कोशिशें की है ना, और हमेशा इसकी चमन की बहार देखने का उनका दिल था कि इस चमन की बहार आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत के 40वें में इस चमन की पहली फसलें बहार आई है। हजरत के 40वें में इस चमन की पहली फसलें बहार आई है, और ये भी पंजतन पाक का फैजान लेके आए हैं। पंजतन पाक का फैजान लेके आई है। 5 लोग पंजतन पाक के करम से आज यहाँ फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, अली 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 अली, अली 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 अली, अली 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 अली, या फातिमा या फातिमा, या फातिमा या फातिमा, या फातिमा या फातिमा, या फातिमा या फातिमा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। ये पहली फसलें बहार आई है, और हमारे मुजाहिद सुन्नियत अलम बरदारे मशरबे मजहरे आला हजरत जनाब शमशेर खां साहब हशमती, जो इस मदरसे की सदारत फरमाते रहे, विसाल हो गया। आज उनके भी ये सालाना फातहा का दिन है, तो सब चीज़ें एक साथ जमा हैं, है ना। और ये सरकार मासूम मिल्लत का फैज़ान है। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ के जितने ट्रस्टी हजरात हैं, हमारे रिजवान भाई, हमारे अलहाज रिजवान भाई, और हसन बाबा, ज़हूर भाई, और हमारे शाह मोहम्मद भाई, सदर हमारे शादाब भाई, और दीगर अहले सुन्नत, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन सब को और ज़्यादा हिम्मत और हौसले के साथ इस चमन को और आगे बढ़ाने की ताकत हिम्मत अता फरमाए। फरमाते हैं जिंदा हो जाते हैं मरते हैं जो हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। हुजूर अभी मेहरान मिल्लत मुफ्ती आजम पीलीभीत बहुत देर हजरत की बातें करामतें बयान करी, है ना। मुझसे एक साहब ने पूछा हजरत की करामत बताइए। मैंने कहा सुन लो, सुन लो, कान खोल के सुन लो, करामतें तो बहुत हैं, बताई जा रही हैं, बताई जाती रहेंगी, लेकिन एक करामत उसकी ये है कि अल करामत अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत अलल हक, हक पर कायम रहना तमाम करामतों से बढ़कर करामत। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान। यही बम्बई की सरजमीन है। हमारे अब्दुल मजीद भाई, नानू भाई, मोहम्मद कलीम अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, बहुत ज़्यादा अलील हो गए, सैफी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वो चले गए अब्दुल मजीद भाई। इसी जगह पर रात में 2 बजे करोड़ों रुपए लेकर एक भंगारी सेठ खड़ा था यही सागर के दरवाजे पर, और मैंने मासूम मिल्लत को फोन किया कि हुजूर ऐसा ऐसा मामला है और ये आया है पैसे लेकर, क्या किया जाए। फरमाया क्या करना चाहिए बताओ, क्या करना चाहिए बताओ। मैंने कहा हजरत मामला तो पैसे
और साथ में एक पजेरो गाड़ी लेके आया है। कहता किसी को पता नहीं लगेगा। हुजूर मासूम मिल्लत ने फरमाया तुम्हारा क्या फैसला है? हमने कहा आप जो फरमा दें वो फैसला है। बोले नहीं तुम क्या चाहते हो? मैं तो फैसला कर चुका और मैं लोगों को बता चुका। मेरे पास भी कुछ मौलवी लोग गाड़ी भर के आए थे उसके लिए सिफारिश करने के लिए। मैंने उनको मदरसे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा जो आपका फैसला वही हक है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे पे लात मारो और रसूल पाक के तोहफे को पकड़ो। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मर्दे कलंदर ने बंबई के अंदर अपना फ्लैट ना बनाया, सादुल्ला नगर पिपरामाइम में 2 बीघा जमीन अपने बच्चों के लिए ना खरीदी, एक घर सादुल्ला नगर की 45 साल जिंदगी के अंदर अपने बच्चों के लिए ना बना के दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उसने घर बनाए, लाखों घर बनाए, एक घर ना बनाया। लोग एक घर के चक्कर में पड़े रहे। उस मर्दे कलंदर ने, उस अहले बैत के आशिक ने लाखों घर बनाए। कहां बनाए वो घर? वो आप हजरात के दिल के अंदर इश्क़े रिसालत का घर बना दिया, मोहब्बत रसूल का घर बना दिया। इन आशिकाओं का जो हुजूम आप देख रहे थे, जो जनाजे के अंदर मौजूद थे, वो यूं ही नहीं थे, बल्कि उनके दिलों के अंदर हुजूर मासूम मिल्लत ने मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का घर बनाया। हुजूर शेर बेशे सुन्नत से वाकया याद आया। हुजूर शेर बेशे सुन्नत से कलकत्ता के अंदर एक तकरीर में एक मजसूब आए। उन्होंने पूछा आप क्या करते हो? तो हजरत ने फरमाया तुम क्या करते हो? कहा मैं कीमिया बनाता हूं। कहा क्या कामयाबी हासिल करी? कहा कामयाबी ये हासिल करी, एक बोतल अपनी जुब्बे में से निकाली। कहा ये कामयाबी हासिल करी कि एक कतरा 1 किलो पीतल पे डाल दिया जाए तो वो पीतल 1 किलो सोने में तब्दील हो जाता है। अल्लाह अकबर। कहा आप बताइए आपने क्या किया? तो वही जवाब हुजूर शेर में शेर सुन्नत ने दिया था, तुमने ये दुनिया की कीमिया बनाई, एक कतरा डालते हो 1 किलो पीतल सोना बना देते हो। मैंने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की कीमिया ऐसी बनाई है, जिस दिल पे डालता हूँ वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से चमकने लगता है, रसूल की उल्फत से लहलाने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लोग आए है ना, बहुत से लोग मेरे पास आए। मैंने गुमा में भी कहा था कि कुछ लोग ये दुनिया की हमा हमी के पीछे चलते हैं, दुनिया के शोबदों के पीछे चलते हैं। भीड़ किधर है? तादाद किधर है? मैंने कहा था गुमा के अंदर, सुन लो, तुमने भीड़ को बल्कि एक बात और सुनिए, कुछ लोग भीड़ देख के ही विलायत समझ लिए, है ना। कुछ लोग उन्होंने भीड़ देखा, बोले अरे ये तो अल्लाह के वली है, चल दो, है ना। उन्हें वैसे समझ में नहीं आया। मैंने कहा सुन लो, ये हम 4 भाई हैं ना, हम 4 हजरत की तस्वीर में मौजूद होते, 5वां ना होता तो भी उसकी विलायत में कोई कमी ना आती। अल्लाह का वली वैसे के वैसा ही तब भी वली था, अब भी वली है। लेकिन तुमने एक हद मुतय्यन करी थी, एक खत्ते इम्तियाज खींचा था कि जिधर भीड़ होगी उधर हक होगा। तो अल्लाह के रसूल ने, उस अहले बैत के आशिक ने, अल्लाह के रसूल ने और अहले बैत के करम ने दिखाया, ओ भीड़ के पीछे चलने वालों, देखो ये मेरे मानने वाले का जनाजा जा रहा है, आ जाओ। हक को बातिल की अगर लकीर तुमने भीड़ के दरमियान खींची है तो देख लो, ये जा रहा है मेरे चाहने वाले का जनाजा। और सुनो,
तारीख के अंदर बहुत जनाजे गए, है ना। हुजूर सरकार अल्लामा हसन रज़ा बिरादर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्या है वो? सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शान अहले बैत। आपने बारहा मुकर्रीन से सुना होगा, जब इमाम अली मकाम का वो सरे मुबारक जा रहा था तो उस पे से कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आ रही थी, है ना। तो तारीख देखिए, वो जनाजे अहले बैत के जा रहे थे, वो शोहदाए करबला के 72 जनाजे जा रहे थे, सर खुले थे। देख लो दुनिया वालों, महीने गुजर गए इस काफिले को चलते हुए। इन सरों की ताबानी, इन सरों की रोशनी, इन सरों का नूर रोज अफजो तरक्की करता जा रहा है, करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि राहिब उन सरों को देख के ईमान ला रहा है। अब ये आशिक़े अहले बैत का जनाजा चला, सुभान अल्लाह। ये दीवाना अहले बैत का जनाजा चला, ये अहले बैत के गुलाम का जनाजा चला, है ना। अभी सिफ्तान भाई ने आपको सुनाया था, रंग करबलाई है, सुभान रंग करबलाई है। जब जनाजा चला तो कुछ लोग बोले चेहरा अब ढक दो। हुजूर जुनैदे ज़मा मिशकातुल आरिफीन हुजूर सरकार नासिर मिल्लत जलाल में आ गए, बोले उनके चेहरे ढके जाते हैं जिनके बदल जाते हैं। ये अहले बैत हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। और जब देखा दुनिया ने देखा, छड़तों पे चढ़ चढ़ के देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, इधर से टटोला उधर से टटोला, हासिदों ने कुछ बदला, बोले हाँ बदला, नूर बढ़ रहा है। अगर ये और 3 दिन रुक गए तो फिर ताब नहीं आएगी चेहरा देखने की। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। गोंडा के करीब में एक जगह मनकापुर है, ये लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, मनकापुर मशहूर जगह है। वहां से कुछ वहाबड़े आए यही देखने कि 3 दिन बाद कितना बदला, 3 दिन बाद कितना बदला। हमने कहा तुम्हें समझ में नहीं आता है, 3 महीने के बाद भी अहले बैत के इमाम अली मकाम के चेहरे वैसे ही चमक रहे थे, तुम गुलामे इमाम हुसैन का चेहरा देखने आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। बहरहाल आए, देखा, कुछ तो खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम के जुमरे में थे, वापस गए, है ना। एक उसमें से 27-28 साल का नौजवान, उसने देखा तो उधर अहले बैत के जनाजे ने क्या राहिब को ईमान से मुशर्रफ फरमाया था। उसने चेहरा देखा और क्या पुकार उठा कि 3 दिन बाद शेर रसूल पाक के 1400-1500 साल गुजरने के बाद उनके आशिक का, उनके गुलाम का ये हाल है, तो उस रसूल पाक का क्या हाल है। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे, ये वो जनाजे नहीं होते, ये वो अल्लाह वालों के जनाजे होते हैं। जब जाते हैं तो भी ईमान देते जाते हैं। आ जाओ, आ जाओ, अब भी वक्त है। ऐ हासिदों, हसद से तौबा कर लो, कांधा लगा लो, जन्नत बट रही थी ले लो। और हुजूर मासूम मिल्लत यहाँ मौजूद थे दुनिया के अंदर। हाँ, उसने तौबा भी करी, वहां भी नहीं भूल गया मैं, उसने अपनी देवबंदियत से तौबा करी मेरान भैया के हाथ पर, और मुरीद अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे होके गया, मान के गया। कहने ये लगा था कि कुछ अब हासिद ऐसे हैं होते हैं, उनको चैन नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए।
बोले आला हजरत थे, चले जाएंगे सुकून मिल जाएगा। बोले अभी मुफ्ती आजम हिंद आ गए, क्या बताएं, चले जाएंगे सुकून मिल जाएगा। बोले बाप रे बाप, इधर तो शेर बेशर सुन्नत रोज़ अफरोज हो गए, चले जाएंगे सुकून मिल जाएगा और 10-20 साल काटो। बोले अरे बाप रे बाप, वो तो मुशाहिदे मिल्लत आ गए, चले जाएंगे सुकून मिल जाएगा। बोले अभी मासूम मिल्लत आ गए, चले जाएंगे सुकून मिल जाएगा। बोले उधर तो सैयद फरीदुल हसन साहब, वो आशिक अहले बैत और ख़ानदान अहले बैत का चिराग बैठा है। बोले अब चला जाएगा तो सुकून मिल जाएगा। लेकिन सुकून तो मिलने वाला नहीं ना, गुलामों की कमी कहाँ अहले बैत के खेमे में है ना। जितने हों यजीदी आ जाएं, है ना। ये सब गुलाम इमाम हुसैन के कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है उनके नाम पर जान देने के लिए। अब बोले कि मासूम मिल्लत हैं, जब मौजूद थे यही चंद हशमती कहलाने वाले, है ना, ढोल पीटने वाले लोग। हुजूर मुशाहिद मिल्लत होते तो ये हो जाता, हुजूर मुशाहिद मिल्लत होते तो वो हो जाता, है ना। अभी ये क्या है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, मुफ्ती बन गए हैं, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, पीलीभीत से लेके बम्बई तक, है ना। आज जब मासूम मिल्लत का जनाजा गया तो बोले अरे हम तो समझ नहीं पाए, इतने बड़े वली थे, इतने बड़े अल्लाह वाले थे। मैंने कहा अभी तुम दो को और नहीं समझ पाए, अभी आज भी वक्त है, तौबा कर लो, कह दो मैं मजलूम हुआ काम मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले वो दो शेर बेशे सुन्नत के शेर आज भी बैठे हैं, और वही नूरानियत है जो मासूम मिल्लत में थी। मगर हसद वालों के दिल में तो हसद है, उनको समझ में नहीं आएगा। तो सुन लो, ये मासूम मिल्लत के 4 औलादे हैं, 4। अगर फातह कश्मीर और हुजूर नासिर मिल्लत की तरफ उंगली उठाई, उंगली काट दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जबान खोली तो जबान हलक से निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। तुमने समझा क्या है, तुमने समझा क्या है? मासूम मिल्लत हमको ये बता के गए कि कुछ नहीं करना, मासूम मिल्लत ये बता के गए हक के सामने कोई आ जाए, खानदान का हो कि बाहर का हो, उठा के फेंक देना। खानदान का कोई होगा उठा के फेंका जाएगा, वो गद्दा नशीन हो के गद्दी नशीन हो। सोचते ये हैं हम गम में हैं, खामोश हैं। अरे सुन लो, यहां से लेके कहीं पर भी जाओगे छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। आज हमको वो बताएंगे मसलक की आला हजरत, जिनकी छन्नी में हजारों छेद हैं, जिनकी छन्नी में पानी नहीं रुकता। अरे मुशाहिदे मिल्लत के तेवर को देख लो, मुशाहिदे मिल्लत के तरीके को देख लो, मेरे पीर के क्या फरमाया था उन्होंने। जब तक मासूम मिल्लत हजरत मौलाना इदरीस रज़ा खान साहब हुजूर शेर हिंदुस्तान और हुजूर मासूम नासिर मिल्लत को आके ईद में मिलना लेते, जब तक चैन नहीं पड़ती हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को। आज आए हो फातह कश्मीर से आंखें मिलाने, तुमको देख के पता नहीं कितने गुम हो गए राह के अंदर, और उनको देख के हजारों ने राह पाली, हजारों हक के रास्ते पे चामजन हो गए। आज वो हजारों हक के रास्ते पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही पैगाम है कि याद रखना ये बात, अल्लाह ताला इन दो बुजुर्गों को हमारे सलामत रखे, इनसे चुपटे रहना, इनसे लगे रहना, है ना, और इसी पर इंशाअल्लाह रहोगे, ईमान पर खात्मा होगा इंशाअल्लाह। और ये भी याद रखो, मैंने कहा था, मेरान भाई ने कहा फिर कह दो, वो हुजूर मुशाहिद मिल्लत हो, हुजूर मशहूद मिल्लत हो, हजरत अस्करी रजा भैया हो, हजरत इसराइल रजा खान साहब हो, शेर बेशे सुन्नत की जितनी औलादे हैं ना, हम उनमें से एक की भी बेअदबी न कल बर्दाश्त करते थे न आज बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। कल भी मुशाहिद मिल्लत के गद्दारों को, हुजूर मशहूद मिल्लत के गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देते थे, और आज भी
हमारे पीर को कोई कहेगा उसकी भी गर्दन जो है उसकी भी हलक से जबान निकाल लेंगे हम। हमारे पीर को कहने वाले को, हम अपने पीर के बारे में भी कुछ सुनने को तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। न सुनते हैं न सुनते रहें, सुनते थे न सुनते हैं न सुनेंगे कभी इंशाल्लाह। यही एक पैगाम है कि इन बुजुर्गों को मानते रहो इंशाल्लाह। ये हक बता रहे थे, हक बता रहे हैं, हक बताते इंशाल्लाह रहेंगे। और हम कोई कहे कि ये वो, हम शेर बे शेर सुन्नत के एक औलाद को वली नहीं मानते। अभी मिरान भाई ने बताया ना, हम शेर सुन्नत की 6 औलादों के मानने वाले हैं छठी के सदक़े में, और 6 को अल्लाह का वली मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे इंशाअल्लाह। चलिए अब ये हो गया, सुन लिया आपने ना, अब उन सबको ढोल बजाने दीजिए। अब आप अपना काम आइए। हमारे दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज के मोहम्मद साद